इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो बिगिनर अक्सर मिस कर देते हैं, और बोट नेक के बारे में भी बात करूंगी जो 3 टाइप ऑफ बोट नेक होते हैं उसके लिए। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके टॉप का लेंथ का निशान लगाना है। इस टॉप की लेंथ है 21, तो 21 पे निशान लगाना है। ऊपर से भी एक निशान लगाना है और नीचे 21 पे एक निशान लगाना है। प्लस हमें नीचे 7 इंच के करीब कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि यहाँ साइड से हमारा प्लेट आएगा। जैसे आप फोटो में देखे थे वैसे ही मैं साइड से, दोनों साइड से प्लेट डालूँगी और ये टॉप बोट नेक के ऊपर बनेगा। लेंथ के निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल के निशान लगाएंगे शोल्डर का आधा हिस्सा पे, और कमर के लिए निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। अब ये सारे लाइनों को हम पहले सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेके निशान लगाएंगे और चेस्ट लाइन पे हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अब ये दोनों लाइनों को हम मिलाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल के लिए निशान आएगा यहाँ से। अब यहाँ चेस्ट का चौथाई हिस्सा का निशान लगाना है। ये 42 साइज का बन रहा है और इनका कमर का साइज है 38, तो 38 का ही 4 भाग का निशान लगाएंगे। और हिप के लिए हम लेंगे 11 इंच। यहाँ से ए लाइन में इसका शेप आएगा। अब यहाँ से बैक आर्म होल की हम शेप देंगे। ये जो लाइन हमने खींचा है बैक आर्म होल के लिए, यहाँ से हाफ इंच दूरी पे और एक लाइन खींचेंगे फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए। बोट नेक की कटिंग करते वक्त बिगिनर हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि बोट नेक कितने टाइप का होता है। बोट नेक मोस्टली 3 टाइप का होता है। मैं यहाँ इमेज शो कर दूँगी। यहाँ मैं जो बोट नेक बनाऊँगी, ये इसका जो ब्रॉड है ये ज़्यादा चौड़ाई है। यहाँ पर मैं इसका जो ब्रॉड है ये 5.5 इंच पर लूँगी, और गले का जो डीप है वो मैं लूँगी 3.5 इंच पर। यहाँ से हम 1 इंच कंधा डाउन करेंगे। देखिए यहाँ से हम जो गले का जो डीप है वो 3.5 इंच पर लूँगी। यहाँ से ऐसे शेप देना है। अब यहाँ से हमें काटना नहीं है गला, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। पेपर फ्यूजिंग में काट के इसको बनाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सामने में हमने 7 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन बैक पार्ट में हमें वो एक्स्ट्रा नहीं लेना है। नीचे हम 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन लेंगे बैक पार्ट के लिए, और ऊपर से हमने 1 इंच कंधा डाउन करे थे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है नीचे की में, और नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़े है। और ऊपर से हमने कंधा जो डाउन करे थे 1 इंच, वो चीज़ हम उठा के बैक में काटेंगे, तो उसका ये निशान लगा रही हूँ मैं। अब इसको ऐसे काट लेना है बैक पार्ट को। अब स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। ये इस टॉप का जो बाजू बनेगा वो बेल स्लीव में बनेगा। इसकी जो लंबाई है वो 24 इंच है। ऊपर से निशान लगा के 24 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस नीचे मार्जिन छोड़ेंगे, और बाइसेप्स के लिए 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे बाइसेप्स का। अब ऐसे बाजू का शेप देके, और बॉटम इसका हम लिया है 8.5 इंच। अब इसका ऐसे शेप देके बाजू की कटिंग करेंगे। अब बाजू हमारा 4 फोल्ड में था, तो इसको हम डबल फोल्ड में ऐसे खोल के यहाँ से ऐसे सामने का पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए दोनों बाजू के आमने सामने ये हो गया। अब
नेक हमने ये देखिए 11 इंच पे मेरा ब्रॉड है और 3.5 इंच पे ये सामने का नेक है और बैक नेक की जो डीप है वो 3 इंच पे लूँगी और ब्रॉड मेरा 5.5 इंच ही रहेगा। जब ये ब्रॉड गला काटते हैं तो गले का जो डीप है उसको कम करना होता है और जब गला आपका डीप होगा तब ब्रॉड आपको कम लेना होगा। अब ये देखिए साइड से हमें ऐसे 3 प्लेट डाल ली है, दोनों साइड से ही डाल ली है। अब फैब्रिक को ऐसे खोल के दोनों साइड से हम 3 प्लेट डालेंगे। प्लेट की जो रोक है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। ऐसे दोनों साइड से ही हम प्लेट डालेंगे। इसके बाद हम इसकी नेक बनाएंगे। अब ये प्लेट डालने के बाद बैक पार्ट के साथ इस साइड को मिला के देख लेना है कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। ये देखिए मेरा दोनों पूरा बराबर है। अब नेक बनाने के लिए फैब्रिक की जो मिडिल सेंटर है और ये जो पेपर फ्यूजिंग जो कपड़े में चिपकाया है इसका मिडिल सेंटर को मिलाते हुए इस नेक को बनाएंगे। ये देखिए नेक हमने बना लिया। ऐसे ही सेम तरीके से हम बैक नेक को भी बनाएंगे। बस इस मिडिल सेंटर को ध्यान रखना ज़रूरी है। जब बिगिनर है तो उसका ऐसे भूल होता है कि नेक हमेशा हमारा इधर उधर हो जाता है। ऐसा भूल ना हो इसलिए पहले आपको पिन से सिक्योर कर लेना है नेक को, फिर सिलाई लगा के फिर कट करना है। अब इसके बाद इस दोनों की कंधी को जॉइन करेंगे, इन दोनों पट्टी को ऐसे अलग करके। अब इन दोनों साइड से ऐसे फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। इसके बाद नीचे से भी हम पतला फोल्ड करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टॉप है तो इसका फोल्ड पतला होगा तो ही फिनिशिंग से दिखेगा। बाजू के नीचे से भी हम ऐसे फोल्ड कर लिया है। दोनों बाजू ही हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब बाजू लगाने के लिए जो बिगिनर हमेशा गलती करते हैं कि सामने का पार्ट और बैक पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा बाजू का सामने का पार्ट है और ये टॉप का फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट को हमने ऐसे उठा के दोनों को ऐसे मिलाते हुए पकड़ के यहाँ से एक कुटका लगा देना है। अब यहाँ से और बाजू की ये साइड से ऐसे मिलाते हुए ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ फिटिंग का। बाजू के नीचे से ऐसे जितना आपको बॉटम रखना है उस हिसाब से आप निशान लगा के फिर इन दोनों निशानों को मिला के सिलाई लगा देनी है। आप देखिए बाजू कैसे लगानी है। यहाँ जहाँ हमारा सिलाई आया है और जहाँ मैंने टॉप की यहाँ फ्रंट पार्ट में कुटका लगाए थे, इस दोनों चीज़ों को मिलाना है। इस सिलाई को और फ्रंट पार्ट में जो कुटका लगाए थे उस दोनों को ऐसे पकड़ के, अब बिगिनर हो तो पहले यहाँ पिन से सिक्योर कर लेना, करके फिर आराम से इसको सिलाई लगाते जाना। अब ऐसे सिलाई लगाओगे तो गोलाई में बाजू आपका आराम से लग जाएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।